अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लैंड फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पीएमए 157 लॉन्ग कोर्स के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल मैं एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूं जिसके अंदर मैंने करंट अफेयर्स के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में भी जिस तरह मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका ताल्लुक किन सेंटर से है, तो जिन स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेटा सेंटर और मुल्तान सेंटर बताया था तो उसी के हिसाब से आज की वीडियो में मैंने और करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज भी ऐड किए हैं। आप भी अगर चाहते हैं कि नेक्स्ट हम वीडियो किन टॉपिक्स के ऊपर बनाएं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं ताकि आप लोगों के लिए मैं उन जगहों के ऊपर वीडियोस बनाऊं जहां पर आपको मसला है। तो आज की वीडियो में हम करंट अफेयर्स के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, गेस्ट क्वेश्चंस भी होंगे, मीन जो क्वेश्चंस जिनके आने के चांसेस ज्यादा है वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे पेड कोर्सेज को बाय करना चाहते हो तो इस नंबर पर राब्ता करके आप हमारे कोर्सेज को बाय कर सकते हो। ये आप लोगों के टेस्ट का पैटर्न है, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक। ये आपके टेस्ट के अंदर होते हैं। वर्बल नॉन वर्बल में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जो हमारे नोट्स है या हमारे पेड कोर्सेज है उसके अंदर हमने शॉर्टकट ट्रिक सेट किए हैं। यूट्यूब पर भी हमारी वीडियोस अवेलेबल है और उसके अंदर टोटल 350 क्वेश्चन है। अगर आप उनको कवर कर लेते हैं तो 100% आपका टेस्ट उसी से आएगा। एकेडमिक के अंदर जो हम तैयारी करवाते हैं वो सेंटर के हिसाब से करवाते हैं। जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के हिसाब से हम आपको तैयारी करवाएंगे और टेस्ट से एक दिन पहले 200 एमसीक्यूज भी देंगे। तो अगर आप लोग इन चीजों को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर हो जाएगा। हमारे नोट्स की जो नॉर्मल फीस थी वो 6000 थी, अभी हमने डिस्काउंट लगाया हुआ है, आपको 4800 के हम नोट्स देंगे और उससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा। ये हमारा नंबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने अपने लेक्चर्स के अंदर इन टॉपिक्स को डिस्कस किया था। करंट अफेयर्स, ये सारे जितने भी क्वेश्चन थे ये हमने कल अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किए थे। इसके अलावा ये क्वेश्चंस जितने हैं ये भी सारे कल हमने डिस्कस किए थे। ये वाले क्वेश्चंस ये सारे के सारे हमने डिस्कस किए। इस लेक्चर के अंदर मैंने इनको इसलिए ऐड किया है ताकि आप इनकी स्क्रीनशॉट लेके इनको भी याद कर ले। अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हो, नहीं तो आप इन लेक्चर्स की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी कल हमने डिस्कस किए थे। आज का लेक्चर हमारा टाइम के हिसाब से कम होगा लेकिन काम की चीजें काफी ज्यादा है। पहले तो देखिए मैंने ये चीजें आपको बता दी, एक आपका ये स्लाइड हो गया, एक आपका ये स्लाइड हो गया, एक आपका ये स्लाइड हो गया। ठीक है, तो टोटल तकरीबन मैंने 3-4 स्लाइड्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं। इनकी स्क्रीनशॉट ले ले, अपने पास सेव कर ले। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है तो वेस्ट बैंक उसको कंट्रोल करती है। तो फतह जो है, दिस इज द पॉलिटिकल पार्टी जो कि वेस्ट बैंक को कंट्रोल करती है। ये क्वेश्चन जो है तो पेशावर, क्वेटा और कराची सेंटर में काफी मरतबा रिपीट हो चुका है। पिछले वीडियो पे जिन स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था तो मुल्तान, कराची और पेशावर सेंटर्स वाले, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा देखिए, वेस्ट बैंक जो है इसराइल के कंट्रोल में कब आया था, तो 1969 अरब इसराइल वार के बाद। ठीक है, इसके अलावा रमल्ला जो है, रमल्ला ये हेडक्वार्टर जो है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का, ये भी वेस्ट बैंक के अंदर वाक़ है। ठीक है, गजा स्ट्रिप की जो लेंथ है तो अगर आपसे किलोमीटर पूछे जाए तो 41 किलोमीटर, अगर आपसे माइल्स में पूछे जाए तो 25 माइल्स, और अगर आपसे एरिया पूछे जाए तो 360 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया, कल भी हमने डिस्कस किया था। एरिया जो मेजर करता है उस डिवाइस का नाम क्या है, प्लेन मीटर। ठीक है, और एरिया को हमेशा हम स्क्वेयर्स में मेजर करते हैं, मीन या तो स्क्वायर मीटर या तो स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन हमेशा हम स्क्वेयर्स में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन कल हमने वीडियो के अंदर भी डिस्कस किए थे और ये पूछे गए हैं। ठीक है, इनिशियल टेस्ट में। नेक्स्ट आपका क्या है कि गजा को जो एड जाता है, जो इमदाद जाती है, वो किसके थ्रू जाती है, तो रफा क्रॉसिंग बॉर्डर के थ्रू जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो वीना में ह्यूमन राइट्स की जो बात हुई थी गजा के ऊपर, वो किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हुई थी, रेड क्रॉस। और कल मैंने रेड क्रॉस से रिलेटेड आपको एक और बात भी बताई थी कि सबसे पहला पीस का जो नोबेल प्राइज है, पीस का जो नोबेल प्राइज है वो रेड क्रॉस के जो फाउंडर थे उसको मिला था। उसका नाम क्या था, हेनरी डोनर। ठीक है, इसको मिला था सबसे पहला नोबेल प्राइज पीस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और ये कहां पर दिया जाता है, ऑस्लो में दिया जाता है। ऑस्लो क्या है, ऑस्लो इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। ठीक है, अच्छा देखिए, फलस्तीन की पॉपुलेशन क्या थी जो कॉन्फ्लिक्ट से पहले, तो 5.3 to 5.4 मिलियन बताया जाता है, मींस 5 मिलियन से ज्यादा। ठीक है, अच्छा मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है, तो कास्टल एक्वाइफर जो है, तो यहाँ से गजा का सारा पानी जाता है। ठीक है, अभी जो हमारे और एमसीक्यू है, तो देखे एक ये क्वेश्चन भी काफी मरतबा पूछा गया है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अटैक लॉन्च किया था ठीक है, किसके ऊपर, इसराइल के ऊपर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, डेट आपसे पूछा जाता है। ठीक है, कि कौन सी डेट को
जो आपके पास हमास है उसने इसराइल के ऊपर हमला किया था तो 7 अक्टूबर 2023। और अभी जो रीसेंट सीज फायर हुई है वो 9 अक्टूबर 2025 को हुई है, ठीक है, 9 अक्टूबर 2025 को हुई है, ठीक है, करंटली जो न्यू सीज फायर हुई है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये गेस पॉइंट्स है, ठीक है, इनके आने के चांसेस काफी ज्यादा है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि 2023 अटैक, जब ये 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अटैक किया था तो कितने हॉस्टेजेस उन्होंने पकड़े हुए थे, तो टोटल 240 लोगों को उन्होंने हॉस्टेजेस बनाया था, ठीक है। इसके अलावा फलस्तीन ने 1988 में अपना जो आजादी का ऐलान किया था उस वक्त इन्होंने जेरूसलम जो है अपना कैपिटल कंसिडर किया था, ठीक है, ये इनका कैपिटल है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि फलस्तीन का कैपिटल क्या है, तो जेरूसलम, ठीक है। इसके अलावा गजा जो है तो अपनी लैंड बाउंड्रीज इसराइल के अलावा किस कंट्री के साथ शेयर करता है, तो ये क्वेश्चन भी अभी पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, ये इजिप्ट के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो गजा जो है इसराइल और इजिप्ट दोनों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन है पैलेस्टीन के, तो मोहम्मद मुस्तफा इसके प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। और इसके अलावा इसके प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट या हेड ऑफ द स्टेट, दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो महमूद अब्बास है। इसके अलावा इसराइल जो है तो किन कंट्रीज के साथ अपने बॉर्डर जो है तो शेयर करता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो देखिए एक तो आपके पास हो गया लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट और पैलेस्टाइन, ठीक है, इन सब के साथ इसराइल अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि गजा जो है इसराइल के अलावा किस कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो आपका आंसर होगा इजिप्ट, ठीक है, और ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पैलेस्टीन के जो इसराइल है उसके प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, तो ये है बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, नेतन्याहू इसके प्राइम मिनिस्टर है। पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अभी इनिशियल टेस्ट में पूछे गए हैं तो उन सबको भी मैंने इस स्लाइड के ऊपर आप लोगों के लिए एक साथ कंबाइन किया हुआ है ताकि आपको याद करने में आसानी हो, और एक ये सारे हाई हील्ड पॉइंट्स है जो आपके इनिशियल टेस्ट में यहाँ से क्वेश्चन लाजमी पूछे जाएंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है अगर आप इस लेक्चर को कवर कर लेते हो तो तकरीबन 15 to 20 क्वेश्चंस आपके यहाँ से लाजमी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, विच इज द ओनली इस्लामिक कंट्री विथ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, कौन सी इस्लामिक कंट्री ऐसी है जिसके पास न्यूक्लियर पावर अवेलेबल है, तो ये है पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि पाकिस्तान चाइना बॉर्डर का लेंथ क्या है, तो 596 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट कब हुआ था, 1963 में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान ने गवादर किस से खरीदा था, तो ओमान से खरीदा था। इसके हिसाब से आप याद कर ले, डेट भी याद कर ले कि किस डेट को खरीदा था, पैसे किसने दिए थे, तो ये भी आप याद कर ले। आगा खान थे एक, उन्होंने पेमेंट की थी, और कितनी पेमेंट की थी ये भी क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और किस डेट को बाय किया था और कब ये पाकिस्तान का ऑफिशियली हिस्सा बना था, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप याद कर ले गवादर एंड ओमान के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि विच कंट्री शेयर्स अ सी बॉर्डर बट नॉट अ लैंड बॉर्डर विद पाकिस्तान, तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका पाकिस्तान के साथ सिर्फ सी बॉर्डर है, तो ओमान, ठीक है, ओमान का पाकिस्तान के साथ सिर्फ सी बॉर्डर है, बाकी अफगानिस्तान, चाइना, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको वर्बल देंगे, नॉन वर्बल देंगे। वर्बल नॉन वर्बल के टोटल 350 क्वेश्चन देंगे और सारे के सारे वही आएंगे। अभी वर्बल के अंदर कुछ न्यू क्वेश्चन भी आ रहे जिसमें कुछ आपको बताया जाता है कि इतने एनिमल्स हैं, उनके आपको बताया जाता है कि इतने पाँव हैं, इतने सारे, आप बताए कि टोटल एनिमल्स कितने होंगे, कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो सारे के सारे हमारे नोट्स के अंदर हमने कवर किए हुए हैं। टोटल 350 क्वेश्चन है, इनके ट्रिक्स भी हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए। इसके अलावा कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स देंगे और ये एकेडमिक के नोट्स आपके सेंटर के हिसाब से होंगे। जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के हिसाब से नोट्स होंगे और सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे। जिस तरह इस वीडियो में मैंने कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक साथ एक्सप्लेन किया है, गजा के बारे में पूरी एक है, वहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, ओलंपिक्स के बारे में, सीओपी के बारे में, तो जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो भी आपको देंगे और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपको 200 सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा टीचर सपोर्ट भी मिलेगा, किसी भी चीज की समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हो, हम आपको गाइड करेंगे। इस कोर्स की जो नॉर्मल फीस है वो 6000 है, अभी हमने डिस्काउंट लगाया हुआ, ये आपको 4800 का मिलेगा और टेस्ट आपका 200% गारंटी के साथ इससे क्लियर होगा। इंडिया इनका पाकिस्तान के साथ लैंड बॉर्डर है, ठीक है। इसके अलावा विच एक्ट सर्व्ड एज द इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो आजादी के बाद पाकिस्तान की जो आईन थी, जो कानून थी, वो क्या थी, तो इंडियन एक्ट 1935, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान का पहला आईन कब बना था, 1956 में। पाकिस्तान कब आजाद हुआ था, 1947 में। तो 47 से लेकर 56 तक क्या था, इंडियन एक्ट 1935। यहां से एक और भी इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का पहला आईन पाकिस्तान के बनने के कितने साल बाद बना था, तो देखिए 47 से 56 तक कितने साल हो गए, 9 ईयर्स। तो पाकिस्तान का पहला आईन, पहला कॉन्स्टिट्यूशन
पाकिस्तान के आजाद होने के 9 साल बाद बना था। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी मर्तबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्या है कि पाकिस्तान का सबसे पहला नाम किसने तजवीज किया था, तो चौधरी रहमत अली ने। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने अभी लॉन्च किया था, उसके जवाब में पाकिस्तान ने अपना कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था, तो ऑपरेशन बयानुल मरसूस। ठीक है, इसके अलावा आप इसका डेट भी याद कर ले कि किस डेट को लॉन्च किया था, और सीज फायर किस डेट को हुई थी, ये भी आप याद कर ले। ये दोनों भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है। ये मैंने अपने पेड स्टूडेंट्स को, हमारे नोट्स के अंदर ये सारी चीज अवेलेबल है, आप वहां से लाजमी इनको देख लें। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि पाकिस्तान का लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो देखिए लोएस्ट पॉइंट हमेशा सी लेवल को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान का सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या होगा, इंडियन ओशन, सी लेवल। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट अगर आपसे पूछे जाए तो आपका क्या होगा, K2 8611 मीटर। ठीक है, ये पाकिस्तान का हाईएस्ट पॉइंट होगा। अच्छा देखिए लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है बाय एरिया, तो बाय एरिया लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान की 4 ही है। आप मुझे बताए, गूगल से चेक कर ले, अपडेटेड बताए कि बाय पॉपुलेशन पाकिस्तान की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, कराची और लाहौर, इसमें आपने मुझे बताना है। ठीक है, अच्छा देखिए मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज कब मिला था, तो 2014 में मिला था। क्यों मिला था, पीस की वजह से। ठीक है, पीस नोबेल प्राइज इसको मिला था, और इसने एजुकेशन फॉर गर्ल्स की एजुकेशन के लिए जो इसने अपनी जद्दोजहद की थी, उसके मुकाबले में 2014 में इसको पीस प्राइज मिला था। अच्छा देखिए पाकिस्तान में इसके अलावा किसको नोबेल प्राइज मिला है, तो देखिए अब्दुल सलाम को भी नोबेल प्राइज मिला है 1979 में। तो यहां से आपके इनिशियल टेस्ट के ये 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान को टोटल कितने नोबेल प्राइज मिले, तो 2। मैंने अपने पेड कोर्सेज के अंदर नोबेल प्राइज पर जो लेक्चर अपलोड किया है, उसके अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल है, और हमारे नोट्स के अंदर भी नोबेल प्राइज के ऊपर ये सारी डिटेल्स अवेलेबल है। तो जो मेरे पेड स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर देख रहे हैं, वो लाजमी नोट्स के अंदर सारे नोबेल प्राइज वगैरह चेक कर ले। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि हाईएस्ट टेस्ट रन स्कोरर ऑफ पाकिस्तान। टेस्ट में सबसे ज्यादा रन किसने किए, तो यूनुस खान ने किए। ठीक है, पाकिस्तान के किस सिटी में सेकंड OIC कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। इसके अलावा टंडा रिवर जो है, टंडा डैम जो है, या कहाँ पर है, तो ये कोहाटोई रिवर के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, और ये कोहाट में है। ठीक है, इसके अलावा अल खालिद टैंक पाकिस्तान के पास कब से है, तो 1990 से है, और 2001 में इसको सर्विस में लाया गया था। ठीक है, इसको बाकायदा ऑपरेशंस का हिस्सा बनाया गया था। ठीक है, 92 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रेसिडेंट को कौन सेलेक्ट करता है, तो एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करता है। तो ये क्वेश्चन भी काफी मर्तबा अभी इनिशियल टेस्ट में आ चुका है। नेक्स्ट इंडिया और पाकिस्तान के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन सबको भी मैंने इस स्लाइड के ऊपर कंबाइन किया हुआ है। पहला क्या है कि पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ पे किया, तो शाही बलूचिस्तान में किया था। ठीक है, कब किया था, 28 मई 1998 को किया था। कितने धमाके किए थे, तो 6 धमाके किए थे। ठीक है, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके अलावा 1965 इंडो पाक वार जो है, उसकी एग्रीमेंट क्या थी, किस मुआहदे के थ्रू सीज फायर हुई थी, ताशकंद एग्रीमेंट, और ये जनवरी 1966 में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा जो लाल बहादुर शास्त्री थे, तो ये प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के ताशकंद एग्रीमेंट के वक्त। और आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की तरफ से कौन थे, ताशकंद एग्रीमेंट में लाल बहादुर शास्त्री इंडिया की तरफ से थे, तो पाकिस्तान की तरफ से कौन थे। ठीक है, अच्छा देखिए 1999 की जो वार थी, तो ये नवाज शरीफ ने स्टॉप करवाई थी, कारगिल वार। ठीक है, इसके अलावा जो 1999 में वार के दौरान इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, इसके अलावा रन अप का जो है, तो ये पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बॉर्डर है, इसको 24th पैरेलल लाइन भी कहा जाता है। हमारे नोट्स के अंदर सारे पैरेलल लाइन मौजूद है, दुनिया में और भी बहुत सारे पैरेलल लाइन है। ठीक है, 21 पैरेलल लाइन, 24 पैरेलल लाइन, वो सारे पैरेलल लाइन देखिए, क्योंकि इससे इस बार काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी प्रोविंसेस वर इन इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। आजादी के वक्त इंडिया में टोटल कितने सूबे थे, तो 17 सूबे थे। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन एक्ट 1935 में कितने सूबे अमल में लाए गए थे। ठीक है, तो वो भी टोटल 17 थे। ठीक है, उर्दू हिंदी तनाज़ा या उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी ये 1867 में स्टार्ट हुई थी, और कहाँ से स्टार्ट हुई थी, बनारस से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये जो बलिगारी डैम है, ये इंडिया किस रिवर के ऊपर बना रहा है, तो ये चिनाब रिवर के ऊपर बना रहा है। और ये ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स को बाय करना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको वर्बल देंगे, नॉन वर्बल देंगे। वर्बल नॉन वर्बल के टोटल 350 क्वेश्चन देंगे, और सारे के सारे वही आएंगे। अभी वर्बल के अंदर कुछ न्यू क्वेश्चन भी आ रहे, जिसमें कुछ आपको बताया जाता है कि इतने एनिमल्स हैं, उनके आपको बताया जाता है कि इतने पाँव हैं, इतने सारे, आप बताए कि टोटल एनिमल्स कितने होंगे।
कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो सारे के सारे हमारे नोट्स के अंदर हमने कवर किए हुए हैं। टोटल 350 क्वेश्चन है, इनके ट्रिक्स भी हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए। इसके अलावा कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स देंगे, और ये एकेडमिक के नोट्स आपके सेंटर के हिसाब से होंगे। जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के हिसाब से नोट्स होंगे, और सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे। जिस तरह इस वीडियो में मैंने कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक साथ एक्सप्लेन किया है, गजा के बारे में पूरी एक है, वहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, ओलंपिक्स के बारे में, सीओपी के बारे में, तो जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो भी आपको देंगे, और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपको 200 सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा टीचर सपोर्ट भी मिलेगा, किसी भी चीज की समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हो, हम आपको गाइड करेंगे। इस कोर्स की जो नॉर्मल फीस है वो 6000 है, अभी हमने डिस्काउंट लगाया हुआ है, ये आपको 4800 का मिलेगा, और टेस्ट आपका 200% गारंटी के साथ इससे क्लियर होगा। ये 4 सेट्स के नोट्स है, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पास पेपर की। आप हमारा रिजल्ट देख सकते हो। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके इनिशियल टेस्ट क्लियर हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान के जिस भी सेंटर से आपने टेस्ट देना है हम आपको गारंटीड तैयारी करवाएंगे। इंशाल्लाह जो भी चीजें आपको देंगे एग्जैक्ट वही आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। मेन चीज तैयारी के अंदर क्या है कि आपके सेंटर के हिसाब से तैयारी हो और आपको बेहतरीन चीजें मिले। तो इंशाल्लाह ये आप हमारा रिजल्ट देख सकते हो। अभी तक 157 लॉन्ग कोर्स में हमारे 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इनिशियल टेस्ट क्लियर हो, आपके अच्छे मार्क्स आ जाए और कम से कम टाइम में आपकी तैयारी हो, तो आप हमारे इस नंबर पर रब्ता करके हमारे कोर्सेज को बाय कर सकते हो।